सुल्तान आहिस्ता बोला, ये सफ़र बहुत तवील था मगर असल इम्तिहान अभी बाकी है। मैं जानता हूँ तुम सब के दिलों में क्या चल रहा है। कुछ मुझसे नाराज़ हो, कुछ मायूस, मगर वक्त गवाह है। मैंने जो भी किया उम्मत के लिए किया। दरबार में मौजूद सरदार खामोश खड़े थे। कुछ के चेहरे पर तशवीश, कुछ के दिल में शुकूक, कुछ के अंदर बगावत। अचानक दरवाज़ा खुला और एक कासिद दौड़ता हुआ अंदर आया। सांसें तेज, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। मेरे सुल्तान, रोम की अजीम फौज 2 दिन में यरूशलेम पहुंचने वाली है। दरबार में सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त रुक गया हो। सुल्तान ने गहरी सांस ली। तो फिर 2 दिन, 2 ऐसे दिन जो शायद कभी खत्म ना हो। निगरानी सख्त कर दो। अगर किसी ने अमन तोड़ने की कोशिश की तो उसे जिंदा ना छोड़ना। इसी वक्त दरबार के एक कोने में खड़ी हरीना ने सुल्तान की तरफ देखा। उसकी आंखों में फिक्र भी थी और यकीन भी। वो आहिस्ता आगे बढ़ी। मेरे सुल्तान, दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी है। साजिशें बढ़ रही हैं। सुल्तान ने उसे गौर से देखा। मैं जानता हूँ हरीना, और वक्त आने पर सब बेनकाब हो जाएंगे। रात गहरी होती गई। कले से दूर जंगल के अंधेरे में चंद सिपाही खुफिया मंसूबा बना रहे थे। शडरी की आंखों में नफरत जल रही थी। अगर काफिला इसी रास्ते से गुजरा, हम हमला करेंगे और इनका नामो निशान मिटा देंगे। एक सिपाही ने पूछा, और अगर रास्ता ना बदला? शिडली की आवाज सर थी। तो भी हमला होगा। ये जमीन मुसलमानों के खून से रंगी जाएगी। उधर सुल्तान एक कदीम मनबर के सामने खड़ा था। उसके हाथ मनबर की लकड़ी को छू रहे थे, जैसे किसी वादे को महसूस कर रहे हो। ये मनबर सिर्फ लकड़ी नहीं, एक वादा है, इत्तेहाद का वादा। जिस दिन ये मस्जिद अक्सा में रखा जाएगा, उम्मत एक होगी। काजी फाजिल ने आहिस्ता कहा, लेकिन मेरे सुल्तान, उम्मत आखिरी बार मुत्तहिद कब हुई थी? सुल्तान ने आसमान की तरफ देखा। जब नीयत खालिस हो, रास्ता खुद बन जाता है। सुबह तलू हुई। हज्जाज का काफिला दुआएं पढ़ता हुआ सफर कर रहा था। फजा पर सुकून थी, जैसे अमन हमेशा के लिए लौट आया हो। मगर अचानक तलवारों की झंकार, घोड़ों की टापे, चीखें, आग, खून, सब कुछ लहजों में बदल गया। एक जख्मी सिपाही दौड़ता हुआ सुल्तान के पास पहुंचा। उसकी आवाज टूट रही थी। मेरे सुल्तान, काफिला सब शहीद हो गए। हम उन्हें बचा न सके। सुल्तान के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू आ गए, मगर चेहरा सख्त रहा। या अल्लाह, मैं इन्हें बचा न सका। हरीना ने सुल्तान को देखा। पहली बार उसकी आंखों में बेबसी थी। वो आहिस्ता बोली, ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं रही, दिलों की हो चुकी है। दरबार में हंगामा बरपा था। कुछ सरदार गुस्से में थे। इस बार गलती सुल्तान से हुई है, हम अंधा एतमाद नहीं कर सकते। तनाव बढ़ता गया। काजी फाजिल की आवाज गूंजी, तुम सब ने अपने सुल्तान को अकेला छोड़ दिया। वो देखता है जो तुम नहीं देख सकते। ये भी इम्तिहान था और तुम नाकाम हो गए। खामोशी छा गई। सुल्तान जख्मियों और शहीदों के मैच खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द जल रहा था। अमन खत्म हो चुका। अब वक्त आ गया है। हम इनके जुल्म का जवाब देंगे, लेकिन नफरत से नहीं, हक से। हरीना ने कहा, मैं आपके साथ हूं मेरे सुल्तान, आखिर तक। सुल्तान ने सिपाहियों की तरफ देखा। अपने दर्द को दिल में दफन कर दो, ताकि तुम्हारा हौसला जिंदा रहे। रात फिर लौट आई। बादल गरजे, बिजली चमकी। सुल्तान घोड़े पर सवार हुआ। ये जंग जमीन की नहीं, ईमान की है। जो हक के साथ है वो मेरे साथ आए। सिपाहियों की आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ शर्ली मुस्कुरा रहा था। जंग शुरू हो चुकी है, अब खून रुकेगा नहीं। हनीना ने दूर उफ़क़ को देखा। या तो इत्तेहाद जन्म लेगा या सब कुछ जल जाएगा। फजा में जंग की बू फैल गई। दिलों में खौफ भी था, उम्मीद भी, इंतकाम भी, ईमान भी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल तूफान अभी आना बाकी है। क्योंकि जब दिल डूबते हैं तो सल्तनतें हिल जाती हैं, और जब ईमान जागता है तो तारीख बदल जाती है। अगली किस्त में क्या होगा? क्या सुल्तान इत्तेहाद कायम कर पाएगा? क्या हरीना की वफादारी एक नया मोड़ लाएगी? क्या शर्ली की साजिश कामयाब होगी, या हक की रोशनी अंधेरे को चीर देगी?